हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोग कांस्टेंट करंट बायस सर्किट देखा था। कांस्टेंट करंट बायस सर्किट हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो कि एक परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, उसको इम्प्रूव करने के लिए वर्क करता है। यहाँ पे हम लोग अनदर परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर को इम्प्रूव करेंगे। हम लोग जान रहे हैं कॉमन मोड गेन और डिफरेंशियल मोड गेन। जो गेन है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, परफॉर्मेंस पैरामीटर। हैंस टू इम्प्रूव दिस two performance parameters, that is the gain, differential mode gain and common mode gain, we will use swamping resistance here, differential amplifier with swamping resistor. But why we need to use this swamping resistance to improve the gain of the transistor differential amplifier? We know that the differential mode voltage gain of the differential amplifier depends on H parameters. The change in H parameter value due to factors like temperature affect the voltage gain values. To minimize these changes, H parameter values, external resistance RE dash are connected in series with each emitter. Here an arrangement is shown of this is dual input balanced output differential amplifier. In this dual input balanced output differential amplifier, each emitter terminal of the transistor Q1 and Q2 is consist of the resistance RE dash. This RE dash is called swamping resistance. But what is the function of this swamping resistance? This swamping resistance increases the gain of the differential amplifier, or to minimize the changes in H parameters, because gain is directly related with the H parameter. Okay. The linear change, the range of the differential amplifier also increases by using the swamping resistors. Hence, differential amplifier using swamping resistors is important here. अब सवाल ये उठता है कि इस सर्किट का हम लोग एनालिसिस कैसे करें। सिंपल शब्दों में H पैरामीटर वैल्यूज जो होती हैं उसमें वेरिएशन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ये स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस यूज किए हैं to improve the gain of the differential amplifier. Gain differential gain है और common mode gain है, ये दो टाइप का गेन है। इस dual input balanced output differential amplifier का which is having swamping resistance, इसका दो तरीके से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, डीसी एनालिसिस और एक एसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस करते हैं तो दोनों सोर्स को हम लोग इक्वल मानते हैं, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग Q1 and Q2 आर मैचड पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर. Hence Vs1 is equal to Vs2. Similarly, their source resistance are also considered to be equal. That is, it should be equal to the Rs. यहाँ पे मैं KVL अप्लाई करता हूँ, ठीक है। जब मैं KVL अप्लाई करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि IB फ्लो हो रहा है, यहाँ पे IB इंटू RS हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर का वोल्टेज VB है, ठीक है। ये वाला वोल्टेज IRE डैश है, IRE डैश। यहाँ पर का वोल्टेज 2IERE है और ये वाला प्लस VE है, बाकी सारे वोल्टेजेस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद मुझे पता है जो बेस करंट होता है दैट शुड बी द रेशियो ऑफ आई बाई बीटा, और बीटा जो है वो कुछ नहीं है, करंट गेन है, दैट शुड बी इज इक्वल टू एच एफ ई। एच पैरामीटर वैल्यू है तो आई बी इज इक्वल टू आई बाई एच एफ ई होता है। आई बी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ और इक्वेशन को रीराइट कर सकता हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने आई की वैल्यू निकाली है। मैं जान रहा हूं इस इक्वेशन में जो रेशियो है आर एस बाई एच एफ ई, दैट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ एच एफ इज हायर, ठीक है। तो आई ई की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आई है। आई की वैल्यू है वी माइनस वी बी अपॉन 2 RE प्लस RE डैश। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा वी सी जो होता है वो वी सी सी प्लस वी बी माइनस आई सी आर सी होता है, और आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी की आई सी होता है। तो डीसी एनालिसिस में मैं दो पैरामीटर्स कैलकुलेट करता हूं, ऑपरेटिंग पॉइंट दैट इज ICQ एंड VCEQ, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों पैरामीटर यहाँ पे कैलकुलेट किया जा चुका है। आई दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC, दैट IC इज नथिंग बट ICQ, वन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट इन केस ऑफ DC एनालिसिस फॉर द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। Second one is VC, that VC is nothing but VCEQ, second operating point of the differential amplifier in case of DC analysis. सवाल ये उठता है कि एसी एनालिसिस कैसे करें। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एच पैरामीटर वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर द गेन
इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो यहाँ पे मैं जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसके एक ट्रांजिस्टर को कंसिडर करते हुए उसे एच पैरामीटर सर्किटरी में चेंज करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं पहले जैसा ही है जैसा हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। तो यहाँ पे मैंने एच पैरामीटर वैल्यू चेंज किया है, Vs/2 एक ट्रांजिस्टर के लिए होला है, दैट वैल्यू शुड बी हाफ। ठीक है, सोर्स रेजिस्टेंस है, ट्रांजिस्टर को मैंने करंट सोर्स और रेजिस्टेंस से यहाँ से रिप्लेस किया है। उसके एमीटर टर्मिनल में एक रेजिस्टेंस Re' मैंने रखा है, कलेक्टर टर्मिनल RC के अक्रॉस में वोल्टेज ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अब एक काम करता हूँ, KVL लगा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे IB करंट फ्लो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इनपुट टर्मिनल पे अपन KVL लगाते हैं सबसे पहले। तो इनपुट टर्मिनल में जब KVL लगाते हैं अपन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IB करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हो जाएगा -IB इंटू RS, ये हो जाएगा -IB इंटू HI, ये हो जाएगा मेरा -Re'IB, और ये इकलौता एक पॉजिटिव रहेगा क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव अपन जाएंगे इस डायरेक्शन में अगर अपन जाते हैं तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस Vs/2 इक्वल टू 0। लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है दैट शुड बी द इज इक्वल टू, ये वाला करंट फ्लो हो रहा है पूरा यहाँ सर्किटरी में, आप लोग देख सकते हैं। तो RC इंटू HFE इंटू IB, तो V0 इज इक्वल टू -HFE IB इंटू RC माइनस HFE IB इंटू Re', इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वही मेरा V0 होगा। डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट के लिए जब मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरा डिफरेंशियल गेन V0/Vs के इक्वल होगा, दैट Vs इज नथिंग बट डिफरेंस इन वोल्टेज, दैट वोल्टेज मस्ट बी इनपुट वोल्टेजेस ऑफ द ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2। एंड इसको सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा HFE RC अपॉन RS प्लस HI प्लस 1 प्लस HFE Re'। सिमिलरली डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट के लिए जो मेरा डिफरेंशियल गेन है वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, HFE RC अपॉन 2 RS प्लस HI प्लस 1 प्लस HFE Re'। ये एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले भी AC एनालिसिस में देख चुके हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के, कि किस तरीके की इसको फाइंड आउट करना है। डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट और डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट के लिए जो मेरा कॉमन मोड गेन है वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। द कॉमन मोड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉमन मोड गेन दैट शुड बी इक्वल टू HFE RC अपॉन RS प्लस HI प्लस 1 प्लस HFE Re' प्लस 2I। ठीक है, तो बहुत ईजी है। आप लोग सिंपली यहाँ पे इनपुट और आउटपुट पे KVL लगा के रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं आउटपुट बाय इनपुट का, देन ओनली यू कैन गेट द डिफरेंशियल गेन एंड कॉमन मोड गेन। कोई भी डाउट होने पर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।